Namo Buddhaya. Jai Bhim. So, just coming into the place here, I've been very impressed. तो जैसे मैं इस परिसर में आया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ. It's a very, very positive and very still atmosphere. तो बहुत ही सकारात्मक और स्थिर ऐसा वातावरण था. So clearly you're all practicing. तो इससे स्पष्ट होता है कि आप सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, सराव कर रहे हैं. I congratulate you because the conditions are not completely easy. तो मैं आप सभी को इसके लिए आपका अनुमोदन करना चाहता हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ उतनी ठीक नहीं है. But in the end, the mind is greater than conditions. तो अंतिमतः जो मन है वो परिस्थितियों से बढ़कर होता है. And ultimately we should be able to deal with any conditions. और अंतिमतः हम किसी भी परिस्थिति का सामना हमने करना चाहिए. But yes, well done. तो बहुत अच्छा. Okay, so I'm going to go further in explaining the symbolism of the mandala. तो मंडल का जो प्रतीक है उसमें और अधिक मैं आगे जाना चाहता हूँ उसके स्पष्टीकरण में. I've stressed that when you're doing the practice, you're doing it in order to make spiritual progress. तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यास आप करते हो मंडला का वो आप आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, विकास के लिए करना चाहते हो. And we saw that at the beginning that the practice is described as helping you to complete the two stocks of punya and jnana. तो जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो अभ्यास है वो आपको आपके ज्ञान का तथा पुण्य का जो संचय है उसको पूरा करने के लिए मदद करती है. And it's considered to be especially good for creating punya. और ये इसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वो आपको पुण्य निर्माण करने के लिए मदद करती है. Because you're making an offering to the Buddha. क्योंकि आप बुद्ध को अर्पण करते हैं. And there's hardly anything more meritorious than that. तो इस प्रकार बुद्ध को अर्पण करने से और अधिक पुण्यवान या गुणवान बात कोई नहीं हो सकती. So the more sincerely you can do that, the more positive the result will be for you. जितनी प्रामाणिकता से, सच्चाई से आप इसको करेंगे उतना अधिक सकारात्मक परिणाम इसका आप पर होगा. Because the way punya works is that it acts, yes, on the outer world. तो पुण्य इस तरह से काम करता है कि वो बाह्य जगत में भी उसका परिणाम करता है. When you're creating punya, the world goes a bit more smoothly for you. जब आप पुण्य करते हो तो आपके लिए मानो जगत जो है वो अधिक सहज बन जाता है. But the big effect is internal. लेकिन इसका जो बड़ा परिणाम है वो अंतर्गत है. You make your own mind more and more accessible to creativity. तो आप इस प्रकार से आपके मन को जो सृजनात्मक के लिए बहुत सहज है इस प्रकार से आपके मन को आप बनाते हो. And I invite you all to look at what happens when you make the mandala offering. तो मैं ये बात आपको देखना चाहूँगा कि जब भी आप मंडल अर्पण करते हो तो आपके लिए वो क्या करता है. What's your mind like after you've done the offerings? तो जब आप अर्पण करते हो तो उसके पश्चात आपका मन किस प्रकार से है इसको आप देखें. Is there some sense of punya? तो क्या आप वहाँ पर पुण्य का भाव अनुभव करते हो. When you make offerings in any context, there will be some positive result for you as well as for the world. तो किसी भी संदर्भ में जब भी आप अभ्यास करने का प्रयास करते हो तो उसका परिणाम निश्चित रूप से आपके ऊपर तथा जगत के ऊपर भी होता है. So it's worth looking for that, watching for that. तो ये करना बहुत ये करना ठीक रहेगा कि आप उसको देखते रहे, उसका निरीक्षण करते रहे. Of course, if you've got a lot of unskillful karma to burn off, there will be a slower result. अगर आपके पहले से बहुत सारे अकुशल कर्म है जिसको जलाना, भस्म करना अभी भी बाकी है तो इसका परिणाम फिर धीरे आएगा. That may be things that are weighing on your mind. ऐसी कई सारी बातें हो सकती है कि जो अभी भी आपके मन पर बोझ है. But eventually those will begin to wear away. लेकिन वे भी धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे. And so the accumulation of punya leads to a more and more positive
state of mind. तो पुण्य का जो संचय है वो अधिकाधिक आपको सकारात्मक मन की अवस्था तक लेके जाएगा। And that is the basis for jnana. और यही फिर आपके ज्ञान का आधार बनता है। The more flexible, the more free, the more positive, the more uplifted, the more bright. तो और अधिक आपको आगे लेके जाने वाला अधिक तेजस्वी to only I got brighter, uplifted, सकारात्मक and yes और लचीला नहीं क्या ये इस प्रकार से आपका मन होते जाएगा। Lots of merit for that, yes. The easier it will be for you to see the true nature of things. तो वस्तुओं का सत्य स्वभाव देखने के लिए फिर आपको सहज बन जाएगा। Because our minds are stiff and dark and rigid, we can't see. तो हमारा मन बहुत ही कठिन धुंधला सा ब्लैक स्टीफ एंड ओके हाँ मतलब यस हाँ अलचीला होता है और इसके वजह से हमको हम सच्चाई देख नहीं पाते। I'll try and give you only one adjective, two adjectives at a time. 3/4 is too much. Yes, our minds are not capable of absorbing the truth. तो ऐसा अगर मन है तो हमारा जो सत्य है उसको अंदर लेने के लिए हमारा मन उतना तैयार नहीं होता फिर। So we're accumulating punya by doing this practice. तो इस अभ्यास से हम पुण्य का संचय करते हैं। And we're doing it in this poetic spirit. लेकिन इसको हम हमारे काव्यात्मक जो हमारा आधार है उसके माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, उस चैतन्य से इसको करते हैं। Yes, I think you'll all get some experience of its benefits. तो मुझे निश्चित लगता है कि इसका कुछ न कुछ लाभ आपको होगा, निश्चित रूप से अनुभव करेंगे आप। Okay, so we form the base, the golden base. तो हमने अभी ये जो सुनहरा आधार है या तल है उसको बनाया है। And you purify it. उसको आप शुद्ध करते हो। So its gold is shining. और ये जो सुनहरा है वो बहुत ही तेजस्वी है, चमकीला है। Then you place Mount Meru in the center. उसके ऊपर आप मध्य में मेरु पर्वत रखते हो। I was going to draw you a diagram, but unfortunately I don't have the paper. तो मैं आपके लिए चित्र बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है। But later I hope to do that. लेकिन मैं शायद बाद में उसको करूँगा। So Mount Meru is a strange shape. तो ये जो मेरु पर्वत है वो विचित्र आकार का है। It's actually an inverted pyramid. वो एक प्रकार से जो पिरामिड है वो अंदर की तरफ है, ऐसा वो है। It's not shaped like that, it's shaped like that. तो एक प्रकार से वो उल्टा जो है उस तरह से वो पिरामिड है। And at the bottom it's got 4 sort of steps. और उसके निचले स्तर पर 4 मानो चरण हैं, स्तर है। The pinnacle of the pyramid points down through the golden base. और ये जो सुनहरा आधार है वो उसको छेद कर उसका जो शिखर है वो अंदर जाते हुए दिखता है। So I told you yesterday the jewels that each face was made from. तो जैसे मैंने कहा कि उसके अलग-अलग जो बाजुएं हैं वो रत्न से बनी हुई है। And of course I got them slightly wrong. निश्चित कल मेरा उसमें थोड़ा गलत हुआ है। The one in the east is made of crystal. तो जो सामने पूरब की तरफ है वो जो बाजू है वो स्फटिक से बनी हुई है। The one in the south that is facing our world is lapis lazuli, this blue gem. तो हमारे जगत को जो बाजू है वो जो बाजू है नीले रंग की है, लापिस लाजुकी है। In the west it's ruby. पश्चिम में जो है मानिक की है। And in the north it's gold.
और जो उत्तर की तरफ है वो सोने की है। I got those two the wrong way round. तो दोनों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। Don't worry about it if you can't do that sort of detail. तो इतना विस्तार से अगर आप देख नहीं पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। There's lots of detail that I can give you later. तो इसमें बहुत सारे विस्तारित वर्णन है जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। But I imagine at the moment you're just trying to manage to hold your plate. तो अभी आप आपका जो प्लेट है उसको धरने की आप प्रयास ही कर रहे हैं, पकड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं। Spilling Mount Meru all over the ground. हाँ, तो माउंट मेरू को गिराए बगैर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। So in a few days' time we'll start to fill in more of the detail. तो धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें और जो विस्तृत वर्णन है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, भरने का प्रयास Then करेंगे। we've got the 4 continents around Mount Meru. तो ये मेरू पर्वत के बाजू में 4 महाद्वीप है। They're in that outer ocean. तो जो बाहरी समंदर है वहाँ पर They've each got their own shape, हर एक का अपना आकार है। but we'll wait until you've managed to keep Mount Meru on the plate. तो ये बताने के लिए हम तब तक रुकेंगे जब तक आपका मेरू पर्वत सही ढंग से नहीं रखा जाता। Okay, so next, what do we have? तो उसके पश्चात क्या है? We've got the 4 wish fulfilling objects. तो उसके बाद है 4 आपकी इच्छा पूर्ति करने वाली वस्तुएं। So we've got in the east, that is towards us, the treasure mountain. तो हमारे तरफ जिस जो पूर्व है वहाँ पर खजाना है, खजाने का पर्वत है। In the south, that is in our world, we've got the Kalpataru or Kalpadruma. तो दक्षिण में जो हमारा जगत है वहाँ पर कल्पतरु है। In the west, there's the wish granting cow. और पश्चिम में जो है वो कामधेनु है। And in the north, the crops that need no cultivation. तो और दक्षिण में ऐसे धान है या क्या बोलते हैं उसको, सदाबहार फसलें हैं। So these are very common images in world mythology. तो जो भी जगत का गुण शास्त्र है उसमें ये सर्वसाधारण ऐसे प्रतीक है, सभी जगह पाए जाते हैं। In the Greek tradition, there's the cornucopia, the horn of plenty. तो ये कॉर्नोक्लोपिया जो है वो ग्रीक में पाया जाता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी चीज कम नहीं गिर सकती है, उसका वो प्रतीक है। So it's a horn, a cow's horn maybe. तो जो सिंग होता है गाय का उसका वो प्रतीक है। And whatever you want comes out of that horn. और इस सिंग से फिर जो भी कुछ आपको चाहिए वो सारी बातें वहाँ से आती रहती And there are many legends of vases, magic vases like Aladdin's lamp. Yeah. तो इसके फिर जो मर्तबान होता है उसके कई सारी दंत कथा है वहाँ पर मौजूद है। Which was that? Aladdin's lamp. अलादीन जो है उसकी दंत कथा भी है। You know the story of Aladdin? Aladdin and the 40 thieves. Yeah. Aladdin. Okay. Aladdin. Sorry, that was the English pronunciation of the Arabic. Yeah. Yeah. So and again, it's a lamp that grants you all wishes because a jinn comes from it. Yeah. तो अलादीन का जो चिराग है उससे जीन बाहर आता है और आपकी सारी इच्छा की पूर्ति करता है। So of course that's what everybody wants, something that will fulfill all their desires. Yeah. तो हम सभी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करे। Whatever you wish, there it is. जो भी आप इच्छा रखते हैं तुरंत आपके सामने है। But of course, there are many stories of some object that gives all your wishes, and it all goes badly wrong. Yeah. तो कभी-कभी ऐसी कहानी भी बताई जाती है कि ऐसी कोई वस्तु होती है वो सारी जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति करती है, लेकिन वो सारी इच्छाएं फिर गलत हो जाती है। So there's a famous story, and I think it's in the German tradition. तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी कथा है जो जर्मन परंपरा से है। A couple find a lamp. तो एक पति पत्नी होते हैं, उनको एक चिराग मिलता है। They're very poor. वो बहुत गरीब होते हैं। And they rub the lamp. वो उस चिराग को घिसते हैं। And immediately there's a jinn. तो वहाँ से फिर जिन निकलता है। He says you've got 3 wishes. और वो जिन कहता है कि आपको इच्छाएं मांगनी है। Think very carefully. बहुत ही सतर्कता से सोचे। So they think, yeah. वो फिर विचार करते हैं। And eventually the man just bursts out.
और फिर वो आदमी जो है वो बिल्कुल चिल्लाता है। I want a sausage. तो वो कहता है कि मुझे खाने के लिए सॉसेजेस चाहिए। And immediately there's a sausage. फिर खाने के लिए सॉसेजेस आ जाते हैं। The wife is so annoyed. He's wasted a wish on one sausage. और फिर जो पत्नी है वो बहुत गुस्सा करती है, उसको लगता है कि एक सॉसेजेस के लिए इसने पूरी इच्छा गंवा दी। So without thinking, she just says, "I wish that sausage was on the end of your nose." हाँ, तो तुरंत ही गुस्से से बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो जो सॉसेज है वो आपके नाक के टोक पे आ जाए। And there it is on the end of his nose. और फिर वो जो सॉसेज है वो नाक के टोक पे आ जाता है। So they look at each other. What can they do with their third wish? हाँ, तो फिर एक दूसरे की तरफ वो देखने लगते हैं कि अभी तीसरी इच्छा के साथ क्या किया जाए। All they can say is, "I wish that sausage disappeared." और फिर इतना ही वो कह सकते हैं कि अभी ये जो लगा हुआ सॉसेज है वो चला जाए, गायब हो जाए। So sometimes these myths are telling us that our own desires are not very good guides. तो ये कथाएं मानो एक प्रकार से हमें बताती है कि हमारी इच्छाएं जो होती है वो हमारे अच्छे मार्गदर्शक नहीं होती। There's a very, very good Russian film that is one of my favorite films. एक रशियन फिल्म है मुझे पसंद आने वाली फिल्मों में से एक है। And it's about a place where there's a room in which all your wishes are desired. तो वहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक कमरा है और उस कमरे में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। And people have to go through a very dangerous journey to get there. और बहुत ही खतरनाक ऐसे यात्रा से लोगों को वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। And there's a guide who takes them there. और एक मार्गदर्शक होता है जो आपको वहाँ पर लेके जाता है। Eventually they come to the room. अंतिमतः वो उस कमरे तक पहुँचते हैं। And none of them dare make a wish. लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कोई भी अपनी इच्छा को दर्शाने के लिए क्या बोलते हैं उसको धाड़स नहीं बंधा था। Anyway, the film, by the way, is called Stalker, if you're interested. स्टोकर। Stalker, Stalker. स्टोकर। हाँ, तो ये फिल्म का नाम स्टोकल है। A very, very good film with strong influence from the Dhamma. तो ये जो बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसके ऊपर धम्म का प्रभाव है। But anyway, in each of these continents, there's an object that grants wishes. तो हर एक महाद्वीप में एक ऐसी वस्तु है जो आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। There's a treasure mountain. तो वहाँ पर जो खजाने का पर्वत है। They're right in the middle of the eastern continent. There's a great mountain that is made of jewels. तो जो बिल्कुल बीच में पूरब की तरह जो रत्न से बना पर्वत है। So if you need anything, you just go and take a jewel and you can get it. तो आप जो भी कुछ आपको चाहिए आप पर्वत तक पहुंच सकते हो, रत्न ले सकते हो और उससे आप जो भी चाहिए ले सकते हो। In Jambudvipa continent, there's the wish fulfilling tree, Kalpataru. और फिर जम्बूद्वीप में आपको कल्पतरु मिलती है जो आपकी इच्छा पूर्ति करती है। So you just ask the tree and it grants you all your wishes. तो आप उस वृक्ष को पूछते हो और आपको जो चाहिए वो मिलता है। In the west, there's the wish granting cow. तो आपके पश्चिम में जो है वो कामधेनु है। They're always described as very, very beautiful, made of precious things. तो ये कामधेनु के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत सुंदरता से और बहुत मूल्यवान वस्तुओं से बनी हुई है। The wish granting cow just gives limitless milk. ये जो कामधेनु है अमर्याद ऐसा दूध देती रहती है। And for Indian mythology, that's very significant. The cow is very significant, as you all know. और ये जो भारतीय गुण शास्त्र है उसके हिसाब से जो गाय है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है। And in the north, there's crops that you don't need to plant or cultivate. Yeah. तो उत्तर में ऐसे खेत है जो सदाबहार फसलें हैं जिसको उगाने की आपको जरूरत नहीं है। So imagine what that would be like. तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह के होंगे। So what is this trying to say? तो ये सारी बातें क्या बताने का प्रयास कर रही है? We can't take this literally. We've got to take it poetically. तो इन सारी बातों को हम शब्दशः नहीं ले सकते, इसको हमने काव्यात्मक लेना चाहिए। Well, obviously the idea is this is a perfect world. तो यहाँ पर ये कल्पना है कि ये मानव परिपूर्ण ऐसा विश्व है। And all the people in that world are skillful. सारे लोग इस जगत के जो है वो कुशल है। Everything they want immediately is there. जो भी उनको वो चाहते हैं वो
तुरंत ही उनके सामने आ जाता है। I gave a series of talks at Ratayos' suggestion on Buddhist stories some time ago. तो कुछ दिनों पहले मैंने रुताई जी की याचना पर बौद्ध कथाओं के ऊपर प्रवचन दिए थे। And I quoted from the Manu Makalai. और मैंने वहाँ पर मनु मक्कला इसमें से कुछ बातें बताई थी। Do you remember there's this princess who is a bodhisattva? वो जो रानी होती है वो वहाँ पर बोधिसत्व होती है। And she finds she's given, I think it was a vase, wasn't it? तो उसे एक मर्तबान दिया जाता है। And from which she could satisfy the wishes of all beings. तो उस मर्तबान से फिर सारे जो सत्व है उनकी जो इच्छा है उसको आप पूरे करते हैं। So you get the idea. In this ideal world, there's the possibility of satisfying all your needs. तो ये ऐसी कल्पना है कि इस विश्व में ये संभावना है कि आप आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। All your needs, not just your cravings. तो आपकी जो जरूरतें हैं उसको आप पूरी कर सकते हो, ना कि आपकी तृष्णा को। And again, in the Pure Lands of the Mahayana tradition, you just need to stretch out your hand, and food is there. और महायान की संकल्पना में जो सुखावती या शुद्ध भूमि की कल्पना की जाती है उसमें आप क्या करते हो, केवल आपके हाथ को आप पसारते हो और जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलता है। So in a way you could say that an ideal world would be one in which everybody could satisfy their needs. तो हम एक अर्थ से ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा आदर्शभूत जगत है जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है, उसका समाधान उसको मिलता है। It's often said that this world is one in which there's actually plenty of food for everyone. तो ये जो जगत है जहाँ पर हम रहते हैं इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इतना खाना है या अन्न है कि हर एक को मिल सकता है। But some people have far too much. लेकिन कुछ लोगों के पास वो बहुत ज़्यादा है। And some people have almost nothing. और कुछ लोगों के पास नहीं के बराबर है। It's not evenly distributed. वो समानता से उसका वितरण नहीं हुआ है। Certainly in Britain, huge amounts of food are thrown away. निश्चित रूप से ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर जो खाना है वो उसको फेंका जाता है। Even the supermarkets, they throw lots of food away. सुपरमार्केट जो है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर अन्न को फेंकते हैं। But even in India, there are people who don't have enough to eat. लेकिन भारत में भी ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त रूप से खाने के लिए भी नहीं है। I think India has the most number of malnourished children. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित ऐसे बच्चे हैं। But it has also the most number of fat people. लेकिन इसमें उतने ही बड़ी संख्या में जाड़े लोग हैं। I'm not sure whether that's literally true, but मोटे लोग हैं। and diabetes because of so much sugar. Yeah. तो कई सारा शुगर खाने की वजह से डायबिटीज लोग भी है। So you get this contrast. Yeah. तो ये जो विरोधाभास है हमको दिखाई देता है। So in a perfect world, there's the resources for everyone. लेकिन जो आदर्श परिपूर्ण जगत है वहाँ पर सभी के लिए एक प्रकार से साधन होते हैं, स्रोत होते हैं। In a way, we should be working to create in this world a wish-fulfilling tree. तो इस जगत में हमने इस प्रकार से कल्प वृक्ष को निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। So this is the way I understand this. तो इसी प्रकार से इस बात को मैं समझता हूँ। In this ideal world, this pure world that we're offering to the Buddha, the resources are there for everybody. तो ये जो आदर्शभूत जगत है जो हम बुद्ध को अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं उस जगत में सभी के लिए पर्याप्त साधन सामग्री है। So again, you can have that sort of feeling. तो एक प्रकार से इस प्रकार का भाव आप वहाँ पर देखते हो। Oh, in this continent, everything that people need is available for them. तो आप इस तरह से देखते हो कि इस द्वीप में लोगों के लिए सब कुछ जो मिलना चाहिए या उपलब्ध होना चाहिए वो सब कुछ है। Now, how is that possible? अभी ये कैसे संभव है? Is that because there's some magical tree there? तो क्या ये कोई जादुई ऐसा वृक्ष है उसके वजह से है? No, it's because of a just government. ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर न्याय व्यवस्था है, न्याय सरकार है। So
the wish fulfilling objects are on each continent. ये जो इच्छा पूर्ति के जो वस्तु है हर एक महाद्वीप में है. And then on the lower slope of the lower step of Mount Meru, there are the 8 precious objects. तो माउंट मेरो की निचला जो स्तर है वहाँ पर 8 मूल्यवान स्टेप्स 8 Precious objects. हाँ मूल्यवान वस्तुएं हैं. And these are 7 of them are talked of by the Buddha. और उसमें से 7 जो है उसके बारे में बुद्ध ने बोला है, बुद्ध ने कहा है. Some of you will remember again in that series I gave a talk on the Chakravartin Raja. तो कुछ लोग उस प्रवचन की श्रृंखला से उन्हें याद होगा कि वहाँ पर चक्रवर्ती राजा के बारे में मैंने प्रवचन दिया था. Well, according to that tradition, and it comes again and again in the Pali Canon, the Chakravartin Raja has 7 precious things. और ये जो परंपरागत और ये बात जो है बार बार पाली परंपरा में आई है कि चक्रवर्ती राजा के पास ये 7 मूल्यवान बातें होती है. And these represent, if you like, the elements of ideal government. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से आदर्श जो राज्य है उसके अंग को दर्शाता है. So in Buddhist tradition it's said that at the point just before the Buddha becomes the Buddha, he could choose to become a Chakravartin Raja. तो बौद्ध परंपरा ऐसे कहती है कि बुद्ध के बुद्ध बनने से पहले एक ऐसा क्षण था जहाँ पर अगर वो चुनते तो वो चक्रवर्ती राजा बन सकते थे. A Chakravartin Raja is someone who rules according to the Dhamma. तो चक्रवर्ती राजा इस प्रकार का राजा होता है जो अपना राज्य जो है धम्म के अनुसार चलाता है. And well, we saw in that sutta, the Chakravartin Raja Sutta, we saw how that happens. और हमने चक्रवर्ती राजा के सूत्र में देखने का प्रयास किया है कि ये कैसे होता है फिर. So he has first of all the precious wheel. तो सबसे पहले उसके पास होती है कि मूल्यवान इच्छा. You could say that the precious wheel is the fundamental treasure. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मूलभूत ये मूल्यवान इच्छा जो है वो मूलभूत ऐसी वस्तु है या मूलभूत ऐसी बात है. According to some of the stories in the Pali and the Sanskrit suttas and sutras, पाली और संस्कृत सूत्र के अनुसार a king saw this precious wheel in the sky. तो ये राजा जो है वो मूल्यवान ऐसी इच्छा को आकाश व्हील का व्हील हाँ चक्र सॉरी चक्र को देखता है. And he reached out for it. और उस चक्र को वो चक्र तक पहुंचता है. So it moved towards him. और वो चक्र उनकी तरफ आता है. This is the story the Buddha told. ये कथा जो है बुद्ध ने कही है. And he asks the wheel to roll in all 4 directions. और फिर वो राजा जो है वो उस चक्र को कहता है कि आप चारों दिशा में चले जाओ. And to bring all people under his rule. ताकि वो सारे लोगों को उनके प्रभाव में लाया जाए. And the wheel tells them to practice the 10 कुशल धर्मस. और फिर ये चक्र उन्हें बताता है कि 10 कुशल धर्म का आप आचरण करो. So in other words, the chakra is the principle, the ethical and spiritual principle which guides the Chakravartin Raja. तो ये जो चक्र है वो एक प्रकार से धार्मिक ऐसा मार्गदर्शक या तत्व है जो चक्रवर्ती राजा को मार्गदर्शित करता है. The ideal ruler is guided by ethical and spiritual principle. तो जो आदर्शवत राजा होता है वो नैतिक और धार्मिक तत्व के माध्यम से मार्गदर्शित होता है. So you know who to vote for. हाँ तो अभी आपने किसको मत देना चाहिए आपके ख्याल में आ रहा होगा. Someone who is guided by ethical and spiritual principles. तो ऐसे व्यक्ति को हमने देना चाहिए जो नैतिक और धार्मिक जो तत्व है उससे मार्गदर्शित है. The rulers are as good as the voters. तो जो राजा होते हैं वो जितने उनको मत देने वाले लोग होते हैं उनके जैसे ही होते हैं. We should demand of our rulers that they are guided by ethical and spiritual principles. हम इसकी मांग कर सकते हैं कि हमारे राजाओं को या राज्यकर्ताओं को हम बोले कि उनका जीवन जो है वो नैतिक और धार्मिक दृष्टि से मार्गदर्शित हो. So that's the first and most important of the precious things.
तो मूल्यवान वस्तुओं में से ये पहली और बहुत महत्वपूर्ण ऐसी वस्तु है। Then he has the precious jewel. और उसके बाद उनका मूल्यवान रत्न है This purifies everything. जो हर एक बात को शुद्ध करता है Then it grants all wishes. और वो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करता है। Everything that his people need is provided. जो भी लोगों की जरूरत है तुरंत ही उसको पूरा किया जाता है। Then he has the precious queen. और उसके बाद है फिर मूल्यवान रानी। Of course, we're thinking of a past way of thinking about this sort of thing. तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो पुराने तरीके से लोग किस तरह से सोचा करते थे उस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं। But the queen embodies or suggests care, compassion. तो एक प्रकार से जो रानी है वो केयर को हिंदी में क्या कहेंगे? काळजी मराठी है ना? Daya? नहीं, देखभाल। हाँ, देखभाल करने का रूप है। She's kindness, yeah? वो एक प्रकार से दया दिखाती है। That the queen is the ruler's kindness to his people. तो ये जो रानी है एक प्रकार से राजा की लोगों के प्रति की जो दया है उसका प्रतीक है। So that the ideal government rules with concern and kindness for all subjects. जो भी राजा होता है, आदर्शवत राज्य होता है, वो सभी लोगों के लिए चिंता करता है, उनकी देखभाल करने का भाव उसमें होता है। Then he has the precious minister. तो उसके बाद है फिर मूल्यवान जो मंत्री है, the administration. Yeah? तो यहाँ पर जो प्रशासन है, The MAS. What is MAS? Mandala Administration Service. The people who carry out the king's wishes, yeah? तो ये ऐसे लोग हैं जो राजा की जो इच्छा होती है उसको आगे लेके जाते हैं। So the mantri, the minister should be act on principle. ये जो मंत्री होते हैं उन्होंने तत्व के अनुसार कार्य करना They चाहिए। should carry out the ruler's wishes. उन्होंने राजा की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना And of चाहिए। course those wishes are guided by moral and spiritual principle. और निश्चित रूप से ये जो इच्छा है वो नैतिक और धार्मिक रूप से मार्गदर्शित है। Then you have the precious elephant. और उसके बाद है मूल्यवान हाथी। Of course, here they're thinking of a war elephant. तो यहाँ पर वो निश्चित रूप से जो जंग में काम आता है वो उस तरह के हाथी के बारे में बोल रहे हैं। And the elephant, nothing can resist. ऐसा ये हाथी है जिसका कोई अवरोध नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। So the king needs strength. राजा को मजबूती की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत। The ruler needs power. राजा को शक्ति की, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। Then he has the best, precious and best of horses. और बहुत ही मूल्यवान और सबसे अच्छे जो घोड़े होते हैं वहाँ पर होते हैं। So what it said is that the horse instantly goes from one place to another. तो ऐसा कहा जाता है कि घोड़ा जो है तुरंत ही एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है। No jet lag. तो उसको फिर जेट लैग की जरूरत नहीं होती। And so what does this indicate? तो ये क्या दर्शाता है? Well, the king's care is everywhere. तो ये दर्शाता है कि राजा की जो देखभाल है वो सभी जगह है। Then there's the precious general. तो फिर वहाँ पर मूल्यवान अधिकारी होता है। जनरल क्या हिंदी में बोलते हैं? सेनापति। Senapati. The king, the government needs to protect the people. तो ये जो राज्य है या सरकार है उसने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। It needs to punish those who harm others. जो दूसरों को तकलीफ देते हैं या उनको शिक्षा करने की जरूरत होती है। Then finally there's the precious vase of treasure. और फिर वहाँ पर जो है वो मूल्यवान खजाने का मर्तबान होता है। The finance ministry has infinite money. जो फाइनेंस का मंत्री होता है या अर्थ मंत्री होता है उसके पास असंख्य ऐसा पैसा होता है। No taxes. उसको वहाँ पर कोई कर नहीं लगता। Just everything that anybody needs is distributed instantly. Yeah. तो जिसको जो भी चाहिए वो तुरंत ही उसका वितरण किया जाता है। So yes, this is an image of the perfect government. तो एक प्रकार से ये परिपूर्ण ऐसे सरकार की ये प्रतिमा है। Because you're trying to visualize an ideal
universe. क्योंकि आप एक प्रकार से आदर्शभूत विश्व की कल्पना कर रहे हो। And these 8 precious objects symbolize the perfect government. ये जो 8 मूल्यवान वस्तुएं जो है वो परिपूर्ण ऐसे सरकार का प्रतीक है। So it's useful at times when you're doing the practice just to spend time reflecting on each of the symbols. तो जब भी आप अभ्यास करते हो तब हर एक प्रतीक के ऊपर थोड़ा समय चिंतन करने के लिए बिताएं। Why is that there? क्यों वो वहाँ पर है? It's not just because Indian tradition put it there. Yeah? तो ये इसलिए नहीं कि भारतीय परंपरा ने उसको वहाँ पर रखा है। It has a significance. उसका स्वयं का महत्व है। And I think what we're beginning to see is how much the significance of the mandala overlaps with the vision of Dr. Ambedkar. तो अभी हम ये देखना शुरू किए हैं कि ये जो मंडला का प्रतीक है वो किस तरह से उसका जो महत्व है किस तरह से बाबा साहब के महत्व से जुड़ता है। You need an ideal government. निश्चित रूप से आपको आदर्शवत सरकार चाहिए। Because that creates the conditions in which people can receive the Dhamma. तो वो एक प्रकार से जहाँ पर लोगों को धम्म मिल सकता है ऐसी प्रकार की परिस्थितियाँ वो बनाता है निर्माण करता है। If people are hungry, if they're ill-educated, they can't easily absorb the Dhamma. अगर लोग भूखे हैं अगर वो अशिक्षित है तो They can't absorb the Dhamma. तो वो धम्म को ग्रहण नहीं कर सकते। I've experienced this trying to work with gypsy people in Hungary. तो ये अनुभव मैंने जिप्सी लोगों के साथ काम करते हुए लिया है। They can't relate to meditation. Yeah? उनको खुद को ध्यान के साथ जोड़ना कठिन होता है। But yeah, they can understand ethics. Yeah? निश्चित रूप से वो नीति को समझ सकते हैं। They can understand taking personal responsibility. वे ये समझ सकते हैं कि खुद की जिम्मेदारी लेना है। So one can help them to take responsibility for their own lives. तो हम उनको उनके जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए मदद कर सकते हैं। I remember being taken to a village quite near Bodh Gaya. तो मुझे याद है कि बुद्ध गया में एक देहात में मुझे लेके गए थे। And these were people who just squatted along the side of the road. They just built huts along the side of the road without permission. तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोड के बाजू में किसी भी प्रकार की अनुमति के बगैर अपने घर बना लिए थे। They were day laborers. वो हर दिन काम करने वाले कर्मचारी थे। They were earning, I can't remember what it was, but it was something like 100 rupees a day. शायद केवल 100 रुपया हर दिन वो कमाते थे। But they could only work for 50 or 60 days a year. और केवल साल में वो 50 या 60 दिन ही काम कर पाते थे। So I asked in my innocence, what do you do when you can't get work? तो मैंने बिल्कुल अज्ञानवश उनको पूछा कि जब आपको काम नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? God will provide. तो उन्होंने तुरंत कहा कि भगवान दे देगा। Well, that's not the right answer. तो ये कोई सही जवाब नहीं है। People need to realize they have possibilities themselves. लोगों ने ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके पास ही वो क्षमता है। That's what Baba Sahib taught people. और यही बात बाबा साहब ने सिखाई है। So you need to create a decent society if people are to sincerely practice the Dhamma. और इसलिए अगर लोगों को सही में प्रामाणिकता से धम्म का आचरण करना है तो हमें अच्छी प्रकार की एक समाज व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी। So we need the Chakravartin Raja. हमें चक्रवर्ती राजा की जरूरत है। And we need his 8 precious objects. और हमें उसके 8 मूल्यवान वस्तुओं की जरूरत है। I don't mean literally we need a man who is the king. मुझे शब्दशः ऐसा नहीं कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राजा है। We need that ideal government. हमें उस प्रकार के आदर्शभूत सरकार की जरूरत है। That if you like is the highest political ideal of the Dhamma. तो हम ऐसा भी कह सकते कि धम्म का ये उच्चतम ऐसा की आदर्श है। Okay, so now we go up another level on the steps of Mount Meru. तो अभी और एक अगले चरण पर या अगले स्तर पर हम माउंट जो पर्वत है मेरू उसके जाते हैं। And here we have these 8 offering goddesses. तो यहाँ पर 8 जो अर्पण देवताएं हैं देवियां हैं वो है।
This is very interesting that they come after the Chakravartin Raja. तो ये बहुत रोचक है कि ये जो देवियाँ है वो चक्रवर्ती राजा के बाद आती है, पश्चात आती है. The offering goddesses represent the capacity to revere. तो ये जो अर्पण की देवी जो है वो हमारे अंदर की किसी का आदर करने की हमारी जो क्षमता है उसको उजागर करती है. They represent that inhuman consciousness that looks to something ideal. तो एक प्रकार से ऐसी इनह्यूमन, Yes, yeah, human consciousness. ह्यूमन, हाँ, तो वो हमारे अंदर इस प्रकार की उस चेतना को दर्शाती है जो किसी का आदर कर सके, किसी की तरफ देख सके. In a way, if you don't revere, you're hardly a human being. दूसरे अर्थ से अगर आप किसी का आदर कर नहीं सकते या किसी की तरफ देख नहीं सकते तो आप मनुष्य नहीं हो सकते. And I must say, this is one of the things that I really appreciate about all of you. तो ये ऐसी बात है कि जिसके प्रति मैं आप सभी लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ. And I find very much the same thing in Mexico. और यही बात मुझे मैक्सिको में भी दिखाई देती है. People don't mind revering, they don't mind worshipping. तो लोगों को किसी का आदर करना या कि सम्मान में किसी को देखना कठिन नहीं जाता. In my own country, and it's probably true of Akasha Shuris too, people are very cynical. Cynical. They immediately suspect something. Yeah. तो मेरे देश में और शायद आकाशरी भी मुझसे सहमत होगी कि वहाँ पर लोग जो है तुरंत ही एक प्रकार से संदेह लेने वाले हैं. I'm not going to bow to the Buddha. अब मैं बुद्ध को प्रणाम नहीं करूँगा. He's just another human being, just like me. वो और एक मनुष्य है मेरे जैसे ही. I remember once giving a talk and talking about the Buddha as more developed than anybody else. एक मुझे याद है जब मैं एक प्रवचन दे रहा था जहाँ पर मैं कह रहा था कि हम में से बुद्ध जो है ज़्यादा विकसित हुए हैं. And somebody just interrupted my talk. और किसी ने मुझे फिर मेरे प्रवचन में रुकाया. Not more developed, just differently developed. तो उसने कहा कि ऐसा मत कहो कि वो ज़्यादा विकसित है, ऐसे कहो कि अलग से विकसित है. I just didn't know what to say. तब मुझे पता नहीं चला कि अभी क्या कहना चाहिए. I just had to say, Madam, I respectfully disagree. मैंने केवल इतना ही कहा कि भगिनी, मैं आपसे बिल्कुल सम्मानपूर्वक असहमत हूँ. But you know, if you cannot say that somebody's more developed than you, what are you? Yeah. तो sorry. If you cannot say that somebody's more developed than you, what are you? Yeah. अगर आप ये नहीं कह सकते कि कोई आपसे सही में विकसित है तो फिर आप कौन हैं? You're either a Buddha or you're an animal. या तो फिर आप बुद्ध हो सकते हो या फिर आप पशु हो, प्राणी हो. Baba Sahib's very clear on this in Annihilation of Caste. बाबा साहब इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है अपना जो ग्रंथ है जाति व्यवस्था का निर्मूलन उसमें. To be a human being is naturally to be religious, but in this sense, yeah. तो एक प्रकार से अगर हम सही में धार्मिक है तो ये जो भाव है बिल्कुल स्वाभाविक है. In the West, sometimes people think, well, you moved away from Hinduism, why go to Buddhism? कभी-कभी लोग यहाँ पर ऐसा सोचते हैं वेस्ट में कि अगर आप बौद्ध धर्म से दूर चले गए हो तो हिंदू धर्म से अगर दूर चले गए हो तो बौद्ध धर्म की तरफ क्यों जा रहे हो? Get free of all religion. सभी धर्म से पीछा छुड़ाओ. Well, we need something that's beyond us. We need some ideal beyond us. तो हमें निश्चित ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ आदर्श चाहिए जो हमसे परे है. So these 8 offering goddesses represent that capacity to revere. तो ये जो 8 जो अर्पण की देवताएं हैं वो ये इस प्रकार की क्षमता हमें दर्शाती है, जो क्षमता किसी का आदर करना या किसी की तरफ ऊंचा देखना दर्शाती है. If you see that something is ideal, is of great value, well, you want to offer to it. तो ये ऐसी बात दर्शाती है कि अगर आप देखते हो कि कोई सही में आपसे ऊंचा है या उसमें कुछ मूल्य है तो आप उसका सम्मान करते हो. So in this ideal world, which is after all still a conditioned world, ये जो आदर्श राज्य है लेकिन अंतिमता अभी भी ये संस्कारित है. there is this capacity for reverence. लेकिन इसमें ये क्षमता है जहाँ पर हम किसी का आदर कर सकते हैं. And of course, the reverence is expressed through these 8 offerings. और ये जो आदर है फिर 8 अर्पण से दर्शाया जाता है. If you revere something and you offer you want to offer to it, you offer
well, what is really beautiful and pleasing. अगर किसी का आप सम्मान करते हो, आदर करते हो और उनको कुछ अर्पण करना चाहते हो, तो जो सुंदर है, ब्यूटीफुल and pleasing. और जो आनंद देने वाला है, ऐसी बातें आप उनको अर्पित करते हो. You know, you give people good barfi. Yes? आप कभी-कभी लोगों को बहुत अच्छी बर्फी देते हो, or beautiful clothes or या whatever. फिर सुंदर वस्त्र देते हो. You know, often people give me things, yeah. कभी-कभी लोग मुझे देते हैं. And they give me nice things, yeah, pleasing things, yeah. बहुत अच्छी और आनंद देने वाली चीजें मुझे देते हैं. And it's natural for us. We all give each other things that we think are pleasing, yeah. और हम स्वाभाविकता से एक दूसरे को ऐसी चीजें देती है जिससे हमें लगता है कि वो उन्हें आनंद देगी. So these 8 offering goddesses offer the most beautiful things, yeah. और ये जो 8 अर्पण की देवियां है, वो सबसे सुंदर ऐसी बातें अर्पित करती है. Beauty. सुंदरता. A garland, of course, a garland that's really beautiful. और माला अर्पण करती है जो बहुत सुंदर है. Song. गीत अर्पण करती है. Dance, flowers, incense. नृत्य, फूल और धूप बत्तियां, अगरबत्तियां अर्पण करती है. And light and perfume. और प्रकाश और गंध अर्पण करती है. So you offer everything that is pleasing. तो ऐसी सारी बातें जो आनंद देती है, वो सारी बातें आप अर्पित करते हो. So what about these 8 offering goddesses? तो ये 8 अर्पण की देवियां कौन हैं? Some of you will have done the Tara practice, the Tara sadhana. आप में से कुछ लोगों ने तारा साधना की होगी. And in the Tara sadhana, your body fills with rainbows. उस तारा साधना में आपका जो शरीर है वो इंद्रधनुष से भर जाता है. And those rainbows emerge as 8 streams of rainbow. और उससे फिर 8 जो स्रोत है उस इंद्रधनुष के, वो निर्माण होते हैं. And at the tip of each rainbow is one of these 8 offering goddesses. और इस इंद्रधनुष के हर एक टोक पर फिर ये 8 जो देवियां हैं वो होती है. And each of these offers to one of the 8 great bodhisattvas. और ये जो 8 देवियां हैं वो 8 बोधिसत्वों को अर्पण करती है. So it's a conception of these forces, these emotional forces within us, which lead us to offer. तो ये जो हमारे अंदरूनी जो भावना है, जो इस प्रकार की अर्पण की तरफ हमें लेके जाती है, उसको दर्शाती है, उसको निर्माण करती है. In the fuller descriptions of these 8 goddesses, they're presented as very, very beautiful. ये इसका जो पूरी तरह से जो वर्णन आया है, वो बहुत ही सुंदर रूप से उनको दर्शाया गया है. And each of them has her own postures, her own mudras, and her own objects. और हर एक जो देवी है उसका खुद का अलग तरीके से बैठना है, मुद्रा है, और उनके हाथ में कुछ न कुछ, उनके पास कुछ न कुछ है. We'll look at that later, but that's enough for now. तो उसके बारे में और हम आगे बाद में देखेंगे. फिलहाल इतना पर्याप्त है. Of course, these are just one version of offerings that are given in Buddhism. तो जो भी हम अर्पण करते हैं वो उसका एक ये वर्जन को क्या कहेंगे हिंदी? एक प्रकार है. Yes, एक प्रकार है. So obviously we've got lights, candles, flowers, candles and incense. Yeah? जैसे यहाँ पर पुष्प, दीप और धूप होता है. That's the most basic offering in the Buddha Dhamma. ये बिल्कुल मूलभूत स्वरूप की ऐसा अर्पण है बुद्ध धर्म में. And then we've got the 7 or sometimes 8 puja bowls. तो कभी-कभी 7 या 8 जो पूजा के पात्र होते हैं बौद्ध धर्म में. They don't seem to use those much in India. वो भारत में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते. But these are supposed to be the 8 offerings to the guest. तो ये जो 8 अर्पण है जो मेहमान होते हैं उनको करने के लिए. I'll see if I can remember them. मैं प्रयास करूंगा उनको याद करने का. Water for washing the feet. पैर धोने के लिए पानी. Water for drinking. पीने के लिए पानी. Garlands. माला. Incense. अगरबत्ती. Food. खाना. Help. Light. Yes. प्रकाश. Song or music. संगीत. हाँ. And orek. Perfume water, yes. और सुगंधित जल. There we are. So, you know, apparently in Indian tradition, old tradition, I've had it happen once in my experience in India,
But people will, when you arrive, they'll wash your feet, they'll give you water, they'll give you flowers, etc. Yeah. तो ये पुरानी भारतीय परंपरा है, मेरे साथ भी ये हुआ है। लोग आपको पैर धोने के लिए पानी देते हैं, खाना आपको देते हैं, इस तरह से। And we place those as objects on the shrine, usually in 7 or 8 bowls. तो ये जो वस्तुएं हैं हम पूजा स्थान में रखते हैं, खासकर 8 अलग-अलग पात्रों में। They're offerings to the Buddha, the unexpected guest. Yeah. तो ये जो आगंतुक है, ऐसे जो आगंतुक है उनके लिए ये जो वस्तुएं हैं वो अर्पण की जाती है। And there are many other forms of offering. और निश्चित रूप से इस प्रकार के अर्पण के कई सारे रूप हैं। Sometimes you'll see in Tibetan pujas, they'll offer what looks like a dismembered tongue, a tongue that's been cut out, ears, eyes, yeah. तो कभी-कभी तिब्बती परंपरा में ऐसी वस्तुएं अर्पण की जाती है जो मानो एक प्रकार से इस तरह से दिखती है, मानो आपकी जीवा काटी हो, कान आपका काट के रखा हो। So the idea is that you're offering your own senses to the Buddha. तो कल्पना इसके पीछे ये है कि आप आपके इंद्रिय जो है वो बुद्ध को आप अर्पित कर रहे हो। But here it's these 8 goddesses who represent the spirit of offering. तो यहाँ पर ये 8 देवियाँ हैं जो आपके अर्पण के चैतन्य को दर्शाती है। And that'll do for today. तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। So we've seen 3 new elements. तो आज हमने 3 नया अंगों को देखा है। The very important ones. बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे वो है। The wish fulfilling objects. जो इच्छा पूर्ति के वस्तुएं। Representing the ideal world's capacity to satisfy all needs. तो ये एक प्रकार से आदर्शभूत ऐसे राज्य की कल्पना करती है जो आपके जो भी जरूरतें होती है उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। Then the 8 precious objects of the Chakravartin. और 8 जो मूल्यवान ऐसी वस्तुएं हैं चक्रवर्ती राजा की। Representing the ideal government. जो आदर्शभूत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। And then the 8 offering goddesses representing the spirit of reverence and of offering. और ये जो 8 जो देवियाँ हैं, अर्पण की देवता है, वो एक प्रकार से आपके किसी को ऊंचा या किसी का आदर करने की और उनको अर्पण करने की आपके भाव को दर्शाता है। So when you're visualizing these objects, you try to connect with the meaning. तो जब आप इसका संदर्शन करोगे तो उसके अर्थ को समझने का, जानने का प्रयास करो। And the feeling that goes with the meaning. और उस अर्थ के साथ जो भाव आपका चलता है वो क्या है उसको देखने का प्रयास करें। You want everybody to have whatever they need. आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो भी उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो। You want a government that really looks after the citizens. हम इस प्रकार के सरकार को चाहते हैं कि जो सही में जो नागरिक है उनकी देखभाल करे। And you want a world within which reverence is very much alive. और आप ऐसा जगत चाहते हो जहाँ पर ये जो सम्मान है, आदर है, बिल्कुल जिंदा रहे, जीवित रहे। So I hope this opens up the practice a little bit more for you. तो अभी आपके लिए जो अभ्यास है वो और थोड़ा खुला हो गया होगा, इसी मैं आशा करता हूँ। There's nothing in this practice that is not significant. इस अभ्यास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। But you have to look for that significance. Yeah? लेकिन उस महत्व को आपको खुद देखना पड़ेगा। Okay, that'll do for today. तो आज इतना पर्याप्त है। Namo Buddhaya. Jai Bhim. And just